गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के सिलेबस की जो परिचर्चा कर रहे थे उसकी कड़ी को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स सिलेबस एट ए ग्लांस पार्ट 3 को लेकर हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। पिछले क्लास में हमने वर्बल रीजनिंग के तमाम तथ्यों को वर्बल रीजनिंग में अराइज किए जाने वाले तमाम अध्यायों की चर्चा की थी हमने। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसकी परिचर्चा आपसे करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद सिलेबस की जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिन्हें सिलेबस की जानकारी नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सिलेबस की परिचर्चा भी कर रहा हूं और आज पाठ्यक्रम परिचर्चा को मैं कंक्लूड करूंगा और इसके बाद फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस 1 by 1 डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो सिलेबस एट ए ग्लांस पार्ट 3 के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स से कौन कौन से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी पर चर्चा हम करते हैं। तो चले सिलेबस एट ए ग्लांस पार्ट 3 जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित है। नॉन वर्बल, जैसा कि मैंने इसकी परिचर्चा पहले भी की थी, नॉन वर्बल का अभिप्राय होता है अभाषिक, अर्थात यहां पे भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया हो, आकृतियों का प्रयोग किया जाता हो। आकृतियों के माध्यम से किसी व्यक्ति की आईक्यू का अवलोकन किया जाता है। रीजनिंग की वैसे ही शाखा को, रीजनिंग के वैसे ही ब्रांच को नॉन वर्बल कहते हैं। आज हम नॉन वर्बल की पर चर्चा कर रहे हैं और हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वर्बल रीजनिंग को 2 सेक्शन में हमने वर्गीकृत किया था, जनरल रीजनिंग, जनरल वर्बल एवं एनालिटिकल वर्बल, ठीक उसी प्रकार से नॉन वर्बल को भी हम 2 सेक्शन में वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला जो है वो है टाइप ए और दूसरा जो है वो है टाइप बी। तो सबसे पहले टाइप ए पे आधारित अध्यायों की हम पर चर्चा करेंगे। टाइप ए के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स की पर चर्चा करेंगे और इसके बाद टाइप बी। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप ए। टाइप ए के तहत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो टाइप ए के तहत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सीरीज टेस्ट। सीरीज, इससे संबंधित प्रश्न रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट, तमाम प्रकार के एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। यहाँ बताना चाहेंगे कि जहाँ तक बैंकिंग में आरबीआई ग्रेड ए इत्यादि एग्जाम जो है उसमें
नॉन वर्बल सेक्शन से प्रश्न राइज नहीं किए जा रहे हैं। आफ्टर ऑल एट प्रेजेंट बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल इत्यादि एग्जाम्स में भी नॉन वर्बल राइज जनरली नहीं किए जाते हैं, जबकि रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में नॉन वर्बल से प्रश्न राइज किए जाते हैं। दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है एनालॉगी। एनालॉगी से भी संबंधित प्रश्न रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में राइज किए जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सीरीज पर आधारित प्रश्न या पीओ में लिख दिया हूँ, पीओ में अरेंज नहीं किए जाते हैं, होटल मैनेजमेंट इत्यादि में अरेंज किए जाते हैं। जबकि एनालॉगी से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम्स में बैंक क्लर्क, बैंक पीओ में एट प्रेजेंट अरेंज नहीं किए जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, नेट, बीपीएससी, सीसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। फिलहाल बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ इत्यादि के एग्जाम में नॉन वर्बल सेक्शन से प्रश्न अरेंज ही नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अरेंज ना किया जाए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि फ्यूचर में अरेंज किए भी जा सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अरेंज नहीं किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से टाइप ए के अंतर्गत केवल 3 ही टॉपिक्स को रखा गया है, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन एंड ओवरऑल ये रेलवे, एसएससी, होटल मैनेजमेंट तमाम एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ में एट प्रेजेंट सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन अर्थात नॉन वर्बल से ही प्रश्न अरेंज नहीं किए जाते, चाहे वो टाइप ए हो, टाइप बी हो। लेकिन फ्यूचर में अरेंज किया जाए या नहीं किया जाए इसके बारे में एट प्रेजेंट कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे हम चलते हैं टाइप बी पर। इससे संबंधित प्रश्न जो है केवल रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, निफ्ट इत्यादि एग्जाम्स में ही अरेंज किए जाते थे और आज भी उन्हीं एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न अरेंज किए जाते हैं। टाइप बी पर आधारित जो प्रश्न हैं, टाइप बी पे आधारित जो चैप्टर्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कभी भी बैंक क्लर्क और बैंक पीओज के एग्जाम में अरेंज नहीं किए गए। टाइप ए से तो अरेंज किए भी जाते थे, लेकिन टाइप बी से कभी भी बैंक क्लरिकल एंड बैंक पीओ के एग्जाम में प्रश्न अरेंज नहीं किए गए। टाइप बी का कंप्लीटली संबंध रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, नेट इत्यादि एग्जाम से रहा और पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे एग्जाम्स उसमें प्रश्न अरेंज किए जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप बी पर। टाइप बी, यहाँ टाइप बी पे कौन कौन से टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइप बी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को समायोजित किया गया है, उसकी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो टाइप बी में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज, और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली मिरर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बशर्ते कि हम लोगों को कॉन्वेक्स और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आधारित प्रश्न प्लेन मिरर से अरेंज किए जाते हैं और प्लेन मिरर को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, हॉरिजॉन्टल मिरर एंड वर्टिकल मिरर।
उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक्स नंबर 2, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। वो था दर्पण प्रतिबिंब, और ये जल प्रतिबिंब। यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बोथ आर सेम, दोनों ही एक ही चीज है। टॉपिक नंबर 3 जो है वो है पेपर कटिंग। ये टाइप बी में जो भी प्रश्न रैज किए जाते हैं वो कंप्लीटली रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, नेफ्ट, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में। कहने का अभिप्राय है बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल के एग्जाम को छोड़ के मोर ओवर एग्जाम्स में प्रश्न रैज किए जाते हैं। पेपर कटिंग टॉपिक नंबर 4 जो है, और ये जो भी टॉपिक्स आपने यहां पे देखा, इन टॉपिक्स से राइज किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या जनरली, चाहे वो टाइप ए हो चाहे टाइप बी हो, 1 या 2 प्रश्न टॉपिक बाई राइज किए जाते हैं। मोर ओवर जहां तक देखा जा रहा है कि जनरली एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न ही नॉन वर्बल सेक्शन से राइज किए जाते हैं, जबकि कभी आज से कुछ वर्ष पूर्व नॉन वर्बल सेक्शन से 10-15 क्वेश्चन तक भी अरेंज किए जाते थे। टाइमिंग धीरे धीरे नॉन वर्बल की संख्या को घटाया जा रहा है, और एट प्रेजेंट नॉन वर्बल सेक्शन से 2-4 प्रश्न ही अरेंज किए जाते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिससे ये अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया टाइप ए में सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन। मोर ओवर किसी भी एग्जाम्स में उससे का प्रॉब्लम अरेंज किए जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स ही अरेंज किए जाए, वो बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। कहने का अभिप्राय इन्हीं टॉपिक्स में से किसी 5 टॉपिक 4 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अरेंज किए जाते हैं, और प्रश्नों की संख्या टॉपिक वाइज 1 या 2 उससे ज्यादा नहीं होती है। टॉपिक नंबर 4 है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग 5 नंबर टॉपिक फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन अपूर्ण आकृति दी गई होती है जिसे कि कंप्लीट करना पड़ता है दिए गए विकल्पों के आधार पर। टॉपिक नंबर 6 एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर इट मीन्स छिपी आकृति को ज्ञात करना। कॉम्प्लिकेटेड आकृति दी गई होती है जिसमें कि एक आकृति को छिपाया गया होता है और उस छिपी आकृति का अवलोकन करना होता है, छिपी आकृति को ज्ञात करना। एम्बेडेड फिगर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी फिगर है जो कि उस फिगर, कॉम्प्लिकेटेड फिगर के तहत एम्बेडेड की गई है, छिपाई गई है। टॉपिक नंबर 7 है फिगर ऑफ सेम प्रॉपर्टी। फिगर ऑफ सेम प्रॉपर्टी, समान गुणों वाले फिगर्स का, समान गुणों वाले आकृतियों का निर्धारण करना होता है। कौन से हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सी फिगर जो कि सेम प्रॉपर्टी को शो कर रही है? फिगर ऑफ सेम प्रॉपर्टी। टॉपिक नंबर 8 फाइंडिंग मिसिंग वन। आज जिस प्रकार से आपने देखा था वर्बल सेक्शन में फाइंडिंग मिसिंग वन दिए गए थे, उसी प्रकार से नॉन वर्बल सेक्शन में भी आकृतियों में से फाइंडिंग मिसिंग वन से रिलेटेड प्रश्न अरेंज किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इंट्रोगेटिव प्लेस पे कौन सी आकृति आएगी, आकृतियों के समूह में, इसका निर्धारण करना होता है। फाइंडिंग मिसिंग वन।
9th नंबर component of figure. 10th cut part of the figure. Cut part of the figure. Cut part of figure. Topic number 11 analytical counting. Analytical counting कहने का अभिप्राय है कि आपको कोई आकृति दी गई होती है जिसके तहत कितने त्रिभुज या कितने वर्ग या कितने वृत्त हैं उनकी संख्या का निर्धारण करना होता है, जिसको कहते हैं एनालिटिकल काउंटिंग ऑफ द फिगर। टॉपिक नंबर 12 फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। फिगर के फॉर्मेशन और उसके विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मिटाते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। टॉपिक नंबर 13 पे अब हम लोग आ रहे हैं 13 नंबर टॉपिक, और 13 नंबर टॉपिक जो है वो है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स। टॉपिक नंबर 14 रूल्स डिटेक्शन। रूल्स डिटेक्शन कहने का अभिप्राय है रूल्स डिटेक्शन वैसे आकृति का निर्धारण जो कि एक विशेष नियम का अनुपालन करती हो। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नियम दिए गए होते हैं और उन नियम को का अनुपालन करने वाला कौन सा फिगर ऐसा है जो कि इस नियम का अनुपालन कर रहा है, इसका निर्धारण करना होता है। जैसे कि बड़ी आकृति क्रमशः छोटी होती जा रही है एवं छोटी आकृति क्रमशः बड़ी हो जा रही है, कौन सा फिगर इसका निरूपण करता है। तो दिए गए विकल्पों से हमें निर्धारण करना पड़ता है कि जो रूल्स है उसको कौन सा विकल्प फॉलो कर रहा है। फिगर नंबर टॉपिक नंबर 15 कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। वर्ग का निर्माण करना। दिए गए विकल्पों में कुछ कटपाट दिए गए होते हैं जिनमें से कौन से 3 टुकड़े को जोड़ा जाए तो वर्ग का फॉर्मेशन होगा, इसका निर्धारण करना होता है। टॉपिक नंबर 16 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। इस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसमें भी वर्ग के ही तरह जिस प्रकार से हम लोगों ने वर्ग में देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिस प्रकार से हम लोगों ने वर्ग में देखा कि दिए गए विकल्पों में से हमें किन्हीं 3 टुकड़ों को लेकर वर्ग का फॉर्मेशन करना होता है, उन 3 टुकड़ों का चयन करना होता है जिसके द्वारा वर्ग का निर्माण हो सके। ठीक उसी प्रकार से
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पर भी आधारित प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से उन 3 टुकड़ों का सिलेक्शन करना होता है जिसके आधार पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल या जिस प्रकार के भी त्रिभुज बोले गए हों निर्देशानुसार हमें फॉर्म करना किया जा सके, इस बात का निर्धारण करना होता है। टॉपिक नंबर 17, ब्रिक काउंटिंग। ब्रिक काउंटिंग, ईंट की गिनती करनी होती है। ईंट सजाए गए होते हैं, ब्रिक्स दिए गए होते हैं समूह में, जिनमें हमें ब्रिक की संख्या निर्धारण करना होता है या कोई पर्टिकुलर ब्रिक में मार्क किए गए होते हैं ए बी सी डी इत्यादि। कोई पर्टिकुलर ब्रिक कितने ब्रिक को टच कर रहा है, इस प्रकार के प्रश्न रेज किए जाते हैं। और आफ्टर ऑल ये मैं बताना चाहूंगा कि जब रेलवे साइको में आप जाएंगे, साइको टेस्ट से जब आपका सामना होगा, तो रेलवे के साइको टेस्ट में भी ब्रिक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रिक्स पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स काउंटिंग। टॉपिक नंबर 18 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस। बॉक्स की खुली आकृति दी गई होती है, उसे और उन खुली आकृति के विभिन्न भाग पर आकृति या डॉट्स दिए गए होते हैं। उन्हें फोल्ड करने के बाद जब बॉक्स का फॉर्मेशन होगा तो उसका प्रतिरूप दिए गए विकल्पों में से किस प्रतिरूप के समरूप होगा, इस बात का निर्धारण करना होता है। टॉपिक नंबर 19, डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन जनरली इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं होटल मैनेजमेंट, नेट इत्यादि एग्जाम से पूछे जाते हैं। रेलवे एसएससी में इस प्रकार के प्रश्न अब तक नहीं पूछे गए हैं। इन फ्यूचर पूछे जाए या न पूछे जाए इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि पूछे भी जा सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ एक दूसरे से संयोजित आकृतियां दी गई होती है और उन आकृतियों के अंदर कुछ विशेष स्थान पर डॉट मार्क दिए गए होते हैं और उन डॉट्स क्या वे डॉट्स जिस प्रॉपर्टी को उस फिगर के तहत शो कर रहे हैं, जो गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसा ही गुण दिए गए विकल्पों में से कौन सी संयुक्त आकृति प्रदर्शित करती है, इस बात का निर्धारण करना होता है, जिसे हम डॉट सिचुएशन कहते हैं। और पुनः इसमें भी जो लास्ट टॉपिक हमारा होता है वो है मिसलेनियस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज हमारा नॉन वर्बल सेक्शन का भी ये टॉपिक कंक्लूड होता है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिलेबस एट ए ग्लांस की जो मैंने परिचर्चा ये प्रारंभ की थी, आज उस पर चर्चा का नॉन वर्बल और सेक्शंस के बाद कहने का अभिप्राय है कि वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन के बाद उस पर चर्चा का अब समापन होता है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि अब आगे की जो भी क्लास हमारे द्वारा दी जाएगी वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस के आधार पर दी जाएगी। हम अब टॉपिक वाइज आपका अध्ययन प्रारंभ करने का अध्यापन का क्रम जो है जारी रखेंगे। टॉपिक वाइज जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। आगे के जो भी क्लासेस दिए जाएंगे वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस एट ए ग्लांस के तहत 1 by 1 प्रत्येक टॉपिक्स को हम समय समय पर आपके सामने लाएंगे। समय समय पर हम उसकी परिचर्चा करेंगे और जैसा कि मैं पहले भी बताते चला आ रहा हूँ, आज भी मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक्स के समापन के पश्चात उस टॉपिक से संबंधित जो है टेस्ट सेट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपका टेस्ट भी हो सके। और जो भी मैं टेस्ट सेट प्रोवाइड करूंगा, जो भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जो भी टेस्ट सेट प्रोवाइड किए जाएंगे उससे के इंटरेक्शन क्लास भी आपको दिए जाएंगे, उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरा विश्वास है कि अब तक मैंने जो भी लेक्चर डाले
जरूर आपको अच्छा लगा होगा। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इन बातों को पहले से भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये बातें ज्ञात नहीं है, इन बातों की जानकारी नहीं है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस क्लास प्रारंभ में करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि कृपया ध्यानपूर्वक उन क्लासों का आप अवलोकन करेंगे, ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है बढ़ा कर, होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बढ़ा कर लेक्चर्स देखते हैं, ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे। प्लस मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आप ऐसी भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमारे क्लासेस में आपको मनोरंजन मिलेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मनोरंजन हम करेंगे, कुछ शेर शायरी आपके सामने आके पढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद ना करें। ऐसी किसी भी कैंडिडेट्स को अगर उम्मीद है कि मनोरंजन होगा तो वैसे कैंडिडेट्स कृपया सब्सक्राइब नहीं करें, अनावश्यक अपना समय बर्बाद नहीं करें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, अपने मूड को खराब नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे उसी कैंडिडेट्स के लिए जगह है जो एक लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है, जो यह चाहता है कि वह अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। वैसे ही कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे ही कैंडिडेट्स के लिए मेरा चैनल है। और हमारे चैनल में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मैं बिल्कुल डीपली आपको जो भी है नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। और हर एक टाइप से कहने का अभिप्राय है, बेसिक मेथड, अल्ट्रा मेथड, अल्ट्रा यूनिक मेथड, अल्ट्रा मॉडर्न मेथड, हर एक प्रकार के मेथड से आपको प्रश्नों को बनाने की कला, प्रश्नों के बनाने की तकनीक समझाऊंगा। माध्यम हिंदी, इंग्लिश, समय समय पे मैं हर कुछ आपके सामने बोलने का प्रयास करूंगा। बस इतना ही कि शॉर्टकट की उम्मीद नहीं करेंगे, डीपली अध्ययन आपको करना है। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो डीपली अध्ययन करना होगा और इस बात को अपने दिमाग पे बैठा लेना है कि हमारे चैनल में आपको किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं किया जाएगा। अगर मनोरंजन ही करना हो तो उसके लिए थिएटर, उसके लिए सिनेमा हॉल, उसके लिए मार्केट, बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आप मनोरंजन करें, मनोरंजन की उम्मीद न करें। आगे अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा लेक्चर अब तक अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए, कोई भी लेक्चर जब अपलोड किया जाए, उसकी क्विक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा। प्लस एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने जितने भी जो भी मित्र हैं, जो भी उनके करीबी हैं, उनको भी इन बातों से अवगत कराएं कि अजय चौहान, ऑथर ऑफ परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, कि अजय चौहान परफेक्ट A1 रीजनिंग क्लासेस के तहत यूट्यूब के माध्यम से क्लास आयोजित की जा रही है और वो उनका लाभ उठाएं, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में, इस भयावह इस घड़ी में, इस जो है घड़ी में आपका भी फर्ज होता है कि उन कैंडिडेट्स को भी इन बातों से अवगत कराएं जो कि नहीं जान रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपका सहयोग हमारे साथ भी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। और यदि आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को अपने भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं और अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब परिवार खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लेक्चर्स को
विराम देना चाहता हूं। आपसे इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाजत लेना चाहता हूं। थैंक यू।